तो आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, जिसको हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड और मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इफ एनी ऑफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। यानी या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या तो दोनों ही एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ पे ये हमारी डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे एक कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन एक और तरीके से दे रखी है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी इस तरह के रियल नंबर जो कि इसके नेबरहुड हो, यानी अल्फ़ा के नेबरहुड हों। यानी अगर यहाँ पे हमने ये अल्फ़ा लिया और कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए तो इसके एलिमेंट्स कोई भी हम दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे जब हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से लेते थे। वहाँ पे हम लेते थे नेबरहुड सेम रहता था, ये इम्प्लाई करता था मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमें लिमिट मालूम होनी चाहिए थी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, तब हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे सिर्फ हमें जो है यहाँ पे ये पता चल जाता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। यानी हर एक एप्सिलॉन के लिए अगर हमें डेल्टा मिल जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पे क्या करते थे हम, लिमिट मालूम होती थी हमें तब हम यहाँ पे देखते थे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं। देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट डेल्टास एंड x1 x2 बिलोंग्स टू, ये हमने नेबरहुड ले रखा है अल्फ़ा का। अब यहाँ पे देखो, इस नेबरहुड में ये हमारा अल्फ़ा है और इसका ये नेबरहुड है। अब इसमें ये इंटरवल है, इसमें रेशनल्स भी होंगे और इरेशनल्स भी होंगे। तो हमने क्या किया कि एक x1 जो है वो ले लिया रेशनल से, यानी इसके अंदर जो रेशनल है यहाँ पे q इंटरसेक्शन ये नेबरहुड, इसको अगर हम s मान लें तो ये s, इसको हम इस तरह से। x2 हमने ले लिया इरेशनल। अब यहाँ पे देखो मॉड f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 हमारा रेशनल है और रेशनल पे वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या है हमारा इरेशनल है और x2 पे वैल्यू क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे होता है फॉर एनी एप्सिलॉन, जबकि अगर हम एप्सिलॉन जो है वो 2 से लेस देन लेंगे तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ। यानी एप्सिलॉन अगर हमने ले लिया 1 तो ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, जबकि क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे ये जो नेबरहुड दे रखा है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड x माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा, ये इम्प्लाई करेगा x लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन माइनस डेल्टा और यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है। ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे अल्फ़ा हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा कॉमा लेस देन x लेस देन डेल्टा प्लस अल्फ़ा, या अल्फ़ा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो इस नेबरहुड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा x बिलोंग्स टू दिस। अब यहाँ पे अगर x जो है वो हम इस तरह से लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा कॉमा अल्फ़ा, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा। अब अगर हम x1 x2 यहाँ से ले रहे हैं तब हम अगर इसको चेक करेंगे तब हम कहेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर x1 x2 हम यहाँ से लेंगे और फिर हम चेक करेंगे, अभी तो हमने आर्बिट्रेरी पूरे नेबरहुड से ले रखा है यानी यहाँ से ले रखा है, तो हमने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इसमें इस तरह के इंटरवल से लेते तो हम यहाँ पे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हैं दोनों हमारे इंटरवल
और दोनों में रेशनल और इरेशनल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इसका हर एक रियल नंबर जो है वो इसका क्या है, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।